हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा क्लास 7th का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसका पार्ट सेकंड। और उसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके हम MCQs वगैरह, आपका ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज लोग करने वाले हैं। ठीक है बेटा, और उनको हम वन बाय वन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी कि ये हमारे क्या है बेटा, ट्रू फॉल्स। अब इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें से कुछ स्टेटमेंट हमारे सही हैं बेटा और कुछ क्या है, गलत। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा हमारा क्या है बेटा, गलत। ओके, तो हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट, ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेटा, क्या उसमें से CO2 रिलीज होती है। जो मैंने आपको पहली क्लास बताई थी तो उसमें ये बताया था बेटा कि जो आपका फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा, उसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, वो अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो हमारा बनता है ग्लूकोज और एक हमारी क्या निकलती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है बेटा। क्या लिबरेट होती है, ऑक्सीजन निकलती है, ना कि क्या निकलती है, CO2। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, क्या नहीं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बेटा, गलत। तो ये पहला हमारा जो ऑप्शन है ट्रू फॉल्स का, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम एफ। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा, फॉल्स है। क्या है बेटा, फॉल्स। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट रॉ मटेरियल में यूज करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज किया जाता है बेटा प्लांट के द्वारा। और जो गैस रिलीज होती है वो हमारी होती है कौन सी, O2। और O2 तो आपको मालूम होगा बेटा, O2 हमारी होती है ये O2। O2 का मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। किसमें बेटा, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम नेक्स्ट उस क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये, द प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ये कह रहा है कि जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। सेप्रोट्रॉप्स तो वो होते हैं, कौन से होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, जो डेड सब्सटेंस और डिकेइंग सब्सटेंसों को क्या होते हैं, खाते हैं या उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, सेप्रोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं बेटा, उनको तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अभी बताया था मैंने बेटा, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना बेटा, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है उनको। यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि वो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ लेते हो उन्हीं को तो बोलते हैं बेटा क्या, ऑटोट्रॉप्स। तो हमारा ये ऑप्शन जो है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये भी हमारा क्या है बेटा, फॉल्स। इसको भी हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्योंकि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। बिल्कुल ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेटा, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उस वो प्रोटीन नहीं होती। बिल्कुल प्रोटीन तो होती नहीं है बेटा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता। उसमें तो क्या बनती है आपकी, ग्लूकोज। क्या बनती है बेटा, प्यारे बच्चों, क्या बनती है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपका कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये हमारा होता है कौन सा, ग्लूकोज। ग्लूकोज।
क्या है बेटा ये हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज आपको मालूम होना चाहिए किसकी फॉर्म होती है, ग्लूकोज आपका होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म। किसकी फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट। ओके नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं बनती, बनता कौन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सी ग्लूकोज, कौन सी आपकी शुगर बनती है, वो शुगर है आपकी कौन सा, ग्लूकोज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। मालूम हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, फॉल्स था, गलत था। दूसरा भी हमारा क्या है, फॉल्स। और जो तीसरा वाला हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, सही। तो हम क्या लिखेंगे तो आपके सामने टी। टी का मतलब क्या है, ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है बेटा, ट्रू है। ओके अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, ये कह रहा है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, जो आपको बताऊं मैं बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना बेटा, उसमें जो सोलर, अब जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट, जो प्लांट की जो पत्तियां, जो लीफ होती हैं, वो सोलर एनर्जी को तो कैप्चर करती हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं, क्योंकि उनमें पिगमेंट होता है कौन सा, क्लोरोफिल। तो वो कैप्चर करता है किसको, सोलर एनर्जी को, और कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो ग्लूकोज है हमारा, वो एक कैसा प्रोडक्ट है, वो आपका केमिकल प्रोडक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना बेटा, वो प्रोसेस होता है जिसमें सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा किसमें, केमिकल एनर्जी में। बच्चों आपको मैं बताऊं कि जो एनर्जी होता है ना बेटा, एनर्जी, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अब इसमें जो एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो किससे किस में हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हमारा कन्वर्ट हो रही है बेटा किसमें, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बेटा। ओके तो ये स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, ये स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल क्या, ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है ये। तो हम बिल्कुल से अब इनके सामने बिल्कुल टिक लगाएंगे। अब मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप बोलेंगे सर बिल्कुल हम ट्रू के सामने ट्रू और जो फॉल्स है उसके सामने हम फॉल्स लिखेंगे, बिल्कुल वन बाई वन करके। ओके तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या था, फॉल्स। तो इसके सामने हम लिखेंगे बेटा क्या, एफ। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, फॉल्स, तो इसके सामने हमने क्या लिखा, एफ लिखा बेटा। जो सेकंड स्टेटमेंट था ये भी हमारा क्या है बेटा, फॉल्स, तो इसके सामने भी हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे बेटा। ओके और जो थर्ड स्टेटमेंट था वो हमारा बेटा क्या था, ट्रू, तो उसके सामने हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। टी का मतलब बेटा क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके और जो हमारा फोर्थ वाला है, जो फोर्थ वाला है वो हमारा, वो भी हमारा क्या था बेटा, ट्रू था, तो उसके सामने भी हम क्या लिखेंगे, टी। ओके तो ये जो हमारा सेक्शन है इसमें आपका जो ट्रू फॉल्स वाला जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। अब हमको मालूम हो गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था और कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट था उसके सामने हमने क्या लिखा, टी, ट्रू, और जो इनकरेक्ट था उसके सामने हमने लिखा कौन सा, फॉल्स। ओके अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ना प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है द ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ये मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम, उन जो प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं बेटा उनको हम, क्योंकि वो अपना खाना सेल्फ बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कौन सा, फोटोसिंथेसिस। ओके तो पहला वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक था उसमें हमारा कौन सा आएगा, ऑटोट्रॉप्स। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है द फूड सिंथेसाइज बाय अ प्लांट
इज स्टोर एज, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो फूड जो होता है बेटा हमारा, जो फूड होता है, जो प्लांट जो फूड को स्टोरेज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, तो बेस आपको पता होना चाहिए वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। जो प्लांट फूड को स्टोरेज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च। और आपको पता होना चाहिए बेटा स्टार्च भी किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टार्च भी किसकी फॉर्म कही जाती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की। जो स्टार्च है वो हमारा वो पॉलीसेकेराइड शुगर है। कैसी शुगर होती है बेटा, पॉलीसेकेराइड्स। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लांटों में जो फूड स्टोरेज होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा बच्चों स्टार्च फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, ये कह रहा है द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, बिल्कुल अभी बताया था मैंने बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो सोलर एनर्जी होती है, अब सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो सूर्य से जो एनर्जी आती है बेटा उसको जो एक पिगमेंट जो होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस पिगमेंट का नाम मैंने क्या बताया था बच्चों, उसका नाम है आपका क्लोरोफिल। उसका नाम क्या है बेटा, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है आपका क्लोरोफिल। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो क्लोरोफिल होता है वो किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लांटों की जो लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर होती है ना बेटा, वो किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं आपका क्लोरोफिल की वजह से। अगर आपसे कोई जनरली क्वेश्चन पूछे, अच्छा ये बताओ बच्चों कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन इन कलर क्यों होती हैं, तो आप आंसर करेंगे कि उसमें एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम है बेटा कौन सा, क्लोरोफिल। तो आप जो क्लोरोफिल होता है वो कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर के लिए बेटा, ग्रीन कलर। इसी तरह से सिमिलरली हमारा जो ब्लड होता है ना बेटा उसमें भी एक पिगमेंट होता है। अब आपको मालूम है कि हम सब लोग जो होते हैं उनका जो सबका जो ब्लड होता है बेटा वो लाल कलर का होता है, तो वो भी एक पिगमेंट की वजह से ही होता है। उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है बेटा उसको, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, डी वाला पोर्शन। डी वाले पोर्शन में क्या कह रहा है ये, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक एंड रिलीज। ये तो बेटा बहुत आसान सी बात बताई थी कि जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट को नीड होती है वो किसकी होती है, वो नीड होती है बेटा CO2। अब CO2 हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा। तो जो प्लांट होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, और वो क्या रिलीज करते हैं, और वो रिलीज करते हैं हमारा कौन सा, O2। अब O2 तो मैंने आपको बताया था बेटा, O2 हमारा होता है कौन सा, ऑक्सीजन। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब, प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रिलीज क्या करते हैं, O2। O2 का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। तो आप पता होना चाहिए बेटा, आप बताएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट यानी कि रात के समय में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है कि वो CO2 यानी कि CO2 को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और O2 को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि रात में प्रोसेस उल्टा हो जाता है बेटा, कि रात में जो प्लांट होते हैं वो CO2 को छोड़ते हैं बेटा, और O2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए बेटा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बेटा, इसमें ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है अ पैरासिटिक प्लांट विच आर येलो सिलेंडर्स एंड ब्रांच स्टेम। ये कह रहा है कि एक पैरासिटिक प्लांट है और जिसमें येलो सिलेंडर और ब्रांच स्टेम होता है, उसमें लीफ नहीं होती हैं। तो उसका नाम मैंने तुम्हें कल बताया था, उसका नाम क्या होता है बेटा, कस्कुटा। कस्कुटा जो बताया था बेटा, ये रहा, ये वो प्लांट होता है जो कैसा प्लांट है, पैरासिटिक। और पैरासिटिक कौन से प्लांट होते हैं बेटा, जो अपना न्यूट्रिशन होस्ट, जो होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसी को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, पैरासिटिक। तो ये जो आपका जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं अमरबेल,
आपने देखा होगा बेटा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पर एक पीली पीली जो बेल होती है वो फैली हुई होती है, उसी को तो बोलते हैं हम क्या, कसकुटा। और कसकुटा का जो हिंदी में नाम क्या होता है बेटा, अमरबेल। और इसका नेचर कैसा होता है, ये नेचर होता है बेटा क्या, पैरासिटिक। कैसा नेचर होता है इसका बेटा, पैरासिटिक नेचर होता है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, एक रहा प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, उसको हम क्या बोलते हैं, पिचर। क्या बोला जाता है बेटा, पिचर प्लांट। अब आपको पता होना चाहिए जो कुछ प्लांट क्या होते हैं, पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि खुद कुछ खाना तो अपना आप बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं वो इंसेक्टों से प्राप्त करते हैं बेटा, और उनको हम बोलते हैं कौन से, आपके इंसेक्टिवोरस। जो पिचर प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और मैंने आपको बताया था ये ऐसी जगह पे सर्वाइव करते हैं जहां पे लैक ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इनको सफिशिएंट मात्रा में क्या नहीं मिलती, नाइट्रोजन नहीं मिलती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये किसको खाते हैं बेटा, कीटों को खाते हैं, तभी इनको बोला जाता है बेटा क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसा प्लांट बोला जाता है इसको, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। ये तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी बेटा कि जो हमारी जो प्लांट होते हैं ना, अब प्लांटों में जो पत्तियां होती हैं, लीफ, उस पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोला जाता है उनको हम बेटा, उनको बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहा जाता है बेटा। अब प्लांटों की जो वेरियस एक्टिविटी होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं आपका, जैसे स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो दीज आर ऑल प्रोसेस आर अकर्स, ठीक है, इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि ये सारे प्रोसेस प्लांटों में किसकी हेल्प से होते हैं बेटा, लीफ की वजह से। और जो लीफ आपको मालूम है, जो लीफ होती है, लीफ पे ही प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्टोमेटा। ओके, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आपसे मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।